राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से मुहर्रम को लेकर जारी की गई गाइडलाइन पर सवाल पूछ लिया है। आयोग ने सवाल पूछा है कि अगर ये गाइडलाइन गोपनीय थी, कॉन्फिडेंशियल थी, तो इन गाइडलाइंस को, इस पत्र को किस तरह से सार्वजनिक किया गया है, पहले तो ये बताया जाए। और खास तौर पर जो विवादित बिंदु उस पत्र में लिखे गए हैं, जिन पर तमाम शिया उलमा, तमाम सुन्नी उलमा को आपत्ति है, उन बिंदुओं पर भी स्पष्टीकरण आयोग ने सीधे तौर पर मांग लिया है। अब इस पूरे मामले में मैं आपको यह जरूर बता दूं, जो इस वक्त की ब्रेकिंग खबर है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष आतिफ रशीद के निर्देश पर यह नोटिस जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी के जरिए जारी की गई गाइडलाइन जो कि मुहर्रम को लेकर थी, जिन पर बड़ा विवाद इस वक्त खड़ा हो चुका है। तमाम शिया उलमा, तमाम सुन्नी उलमा, दिल्ली में भी जिसको लेकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें तमाम शिया और सुन्नी उलमा एक साथ मौजूद थे और बड़े सवाल इस पर खड़े किए गए हैं। कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी को इस पूरे मामले में माफी मांगनी होगी और खास तौर से जो गाइडलाइन जारी की गई हैं, उन गाइडलाइंस को चेंज किया जाएगा, जो बातें लिखी गई हैं चेंज किया जाएगा। उसके अलावा लखनऊ से लगातार आवाज उठ रही है इस पूरे मामले को लेकर। मौलाना कल्बे जव्वाद साहब हों, मौलाना यासूब अब्बास साहब हों, उन तमाम शिया उलमा की तरफ से रद्द अमल जारी किए जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। और अब इस पूरे मामले में बड़ी खबर यह है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष आतिफ रशीद के निर्देश पर एक नोटिस जारी कर दिया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को, जिसमें सीधे तौर पर सवाल किया गया है कि अगर ये लेटर, ये पत्र गोपनीय था, कॉन्फिडेंशियल था, सिर्फ पुलिस के अधिकारियों के लिए था, तो इसको मीडिया में किसने दिया। और इस लेटर में जो बातें लिखी गई हैं, जो बिंदु लिखे गए हैं, जिन पर तमाम शिया उलमा, तमाम सुन्नी उलमा इस पर प्रतिक्रिया अपनी दे रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि इनका खंडन हम लोग करते हैं और ये जो बातें इसमें लिखी गई हैं वो कहीं से कहीं तक सही साबित नहीं होती हैं। ये तमाम चीजें आपस में भाईचारे को नुकसान पहुंचाने के लिए है, दो समुदायों को आपस में लड़ाने के लिए है। तो इन सभी चीजों पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने जवाब तलब किया है और कहा है उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से कि आप इन तमाम विवादित बिंदुओं पर जो लेटर में लिखे गए हैं, उन पर स्पष्टीकरण दें, अपना जवाब दें। और उसके अलावा ये लेटर गोपनीय अगर था, कॉन्फिडेंशियल अगर था, तो ये लेटर आम कैसे हुआ, इस पर भी जवाब तलब कर लिया गया है। आतिफ रशीद ने साफ तौर पर कहा है कि हम जानना चाहते हैं कि इस लेटर में ये तमाम बातें क्यों लिखी गई, किस वजह से लिखी गई और ये लेटर सार्वजनिक तौर पर सामने कैसे आ गया, मीडिया के सामने ये लेटर कैसे आ गया। आपको जरूर बता दूं कि मुहर्रम को लेकर गाइडलाइन पहले भी जारी होती रही है और जैसा कि डीजीपी ने साफ तौर पर कहा है कि हम इस सर्कुलर को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अब इस सर्कुलर में जो बातें कही गई हैं वो वही बातें हैं जो हर साल कही जाती हैं। लेकिन शिया समुदाय और सुन्नी समुदाय दोनों ही मिलकर इस पूरे लेटर पर और इस पूरे सर्कुलर पर कड़ी आपत्ति का इजहार कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम इसे किसी भी तौर पर कबूल नहीं करेंगे। ये माहौल खराब करने की एक कोशिश की जा रही है और उत्तर प्रदेश के डीजीपी के जरिए इस कोशिश को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में लगातार दिल्ली से बड़ी आवाज उठ रही है। ये पूरा मामला अब दिल्ली पहुंच चुका है और दिल्ली में शिया जामा मस्जिद कश्मीरी गेट में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिया सुन्नी उलमा दोनों ही मसलक के जो बड़े रहनुमा है वो मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर यह मुतालबा किया है कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी माफी मांगे और इस सर्कुलर को चेंज करें। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।